ओके बच्चों, हमारे डिफरेंशियल चैप्टर के एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है भाई? रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 4x माइनस ऑफ 7। ठीक है, तो परंपरा क्या बोलती है? हाँ, सॉल्व करने की परंपरा। तो भाई पहली परंपरा है लेट y इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस ऑफ 4x माइनस ऑफ 7। भाई परंपरा पहले लगा लेने का, ठीक है? कुछ आए ना आए ये लगा देने का, y इज इक्वल टू ले लेने का। ओके भाई, फिर क्या करने का सर? मैंने आपको एक फॉर्मूला याद करने के लिए बोला लास्ट क्वेश्चन में। क्या सर? d by dx of x to the power n। क्या था भाई? n आगे x n माइनस है फॉर्मूला, ठीक है? बस यहाँ पे लगाना। सब कैसे लगाएंगे सर? यहाँ पे तो ये रूट आ गया बीच में, तो भाई करते हैं इसको कन्वर्ट। y इज इक्वल्स टू ये x स्क्वायर है प्लस 4 ऑफ x है माइनस ऑफ 7। अभी रूट का मतलब क्या होता है? रूट का मतलब होता है होल पावर, जहां तक रूट है उसके पूरे को ब्रैकेट के ऊपर क्या है सर? 1/2 है। क्या है? 1/2। तो भाई ये देखो x टू पावर n n मिल गया 1/2। x क्या है? x है x स्क्वायर प्लस 4x माइनस ऑफ 7। ठीक है भाई, ध्यान दो। तो हम इसको अभी ये फॉर्मूला डायरेक्टली लगा सकते हैं या बताना पड़ता है क्या? वो एक परंपरा है। बोल रहा है डिफरेंशिएट। जब आप रेडी हो जाओ, जब आपने स्ट्रक्चर को रेडी कर दिया, तब तो आप बोलो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ये शॉर्ट फॉर्म है, तो ऐसे ही लिखने का, ज्यादा नहीं लिखने का। डिफरेंशिएट डिफ करने का, डॉट मारने का, विद रिस्पेक्ट टू w.r.t और फिर x लिखने का, क्योंकि x का फंक्शन है भाई। x लिखने का, कॉमा मारने का, बोलने का v गेट बोला। इधर लिखने का dy by dx और स्पीड से बढ़ा दो, वही है dy by dx। देखो ये भी वो भी x का क्या परंपरा है? dy by dx लिखने का, इधर y लिखने का, y लिखा, इधर भी dy by dx लिखा। ढांचा ये ढांचा, ठीक है? जैसे इडली बनाने के लिए साचा लगता है ना, इडली वाला, ठीक है? ढोकले बनाने के लिए ढोकले का अलग रहता है ना, प्लेट रहती है। और डोसा बनाने के लिए तवा रहता है। वैसे डेरिवेशन सॉल्व करने के लिए dy by dx होता है। समझे क्या? इंटीग्रेशन के लिए ये ऐसा आता है, ठीक है भाई? ये साइन आता है इंटीग्रेशन का। वैसे भी ये याद कर लो भाई, dy by dx ये फंक्शन अगर x का है तो, अगर यहाँ पे t आ गया तो dy by dt, ठीक है? वो हम आगे वाले क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है? अभी के लिए इतना याद रखो। देखा क्वेश्चन ऐसे कैसे लिखेंगे हम? x स्क्वायर प्लस 4 ऑफ x माइनस ऑफ 7 टू द पावर 1/2। ओके सर, ये पूरा x कंसीडर करेंगे, ये n 1/2 है। x टू पावर n का फार्मूला क्या है? n आगे मतलब पावर आगे, पावर मतलब कितना? 1/2 आगे। फिर x जैसे कैसा? x स्क्वायर प्लस ऑफ 4 ऑफ x माइनस ऑफ 7 लिख दिया, ठीक है? n माइनस 1 मतलब 1/2 माइनस ऑफ 1, 1/2 माइनस ऑफ 1। जो पावर है उसमें से माइनस 1 कर देंगे, पावर n माइनस 1 करेंगे, जो n है उसमें से माइनस 1 कर देंगे, ठीक है? सर हो गया इसमें? नहीं भाई, पावर का डेरिवेशन हो गया, पावर तोड़ दिए, अब कौन बचा? ये x बचा, तो d by dx और पावर छोड़ पूरा फंक्शन लिखने का ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस ऑफ 4 ऑफ x माइनस ऑफ 7 लिख दिया सर? हां लिख दिया भाई। थोड़ा मैं इसको ये कर देता हूं, ओके डन। स्पेस बना लिए। अभी इसे जैसे कैसे लिखेंगे? हां भाई, इसको ऐसे कैसे लिखो? 1/2 x स्क्वायर प्लस ऑफ 4 ऑफ x माइनस ऑफ 7। सर ये देखो 1/2 माइनस 1 कैसे सॉल्व करेंगे सर? 1/2 माइनस ऑफ 1, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है। 1 into 1 1 माइनस 2 1 अपॉन 2 1 1 माइनस 2 माइनस 1। बड़े का साइन आता भाई, बड़ा बड़े 2 उसका साइन आएगा, ठीक है? अपॉन 2, ठीक है? जो बच्चे मेरे से है, ठीक है ना, अच्छे जो बच्चे उनका मैथ अच्छा है वो तो ठीक है, जो मेरे से गधे उनका क्या होगा? क्योंकि मुझे नहीं आता, जब मैं था 12th में सही में नहीं आता था भाई, ठीक है? इसमें 60% मेरे थे ना, ठीक है? तो मुझे नहीं आता, लेकिन उसके बाद मैंने पढ़ाई चालू किया, ठीक है? ग्रेजुएशन थोड़ा अच्छा पढ़ा था मैंने, कॉम्पिटिटिव ट्यूशन के बाद, तब हो गया। बेसिक मुझे किसी ने नहीं पढ़ाया, ठीक है? एक्चुअली टीचर ही लगती नहीं थी, मैं पढ़ने लायक नहीं था ना, ये प्रॉब्लम है, ठीक है? जैसे तुम लोगों को भी पढ़ते क्या हो, ठीक है? पढ़ाने में अच्छे रहते हैं, लेकिन हमको पढ़ने की इच्छा नहीं होती, तो भाई अभी समझ लेने का, ठीक है? इसका कितना आएगा? -1/2 ओके। फिर इसको सॉल्व करेंगे सर। इसको सॉल्व करने के लिए आपको ये जो ढांचा है इसको इसके साथ लेके जाना पड़ेगा, इसके साथ लेके जाना पड़ेगा और फिर इसके साथ लेके जाना पड़ेगा। कैसे लेके जाएंगे सर? इस ब्रैकेट को बढ़ा कर दिया, d by dx लिख दिया। इसको इसके साथ लेके जाएगा तो क्या होगा भाई? x स्क्वायर, इसका चला गया प्लस इसको इसके साथ लेके जाओ तो d by dx ऑफ 4 ऑफ x। फिर इसको इसके साथ लेके जाओ, पहले माइनस लिख दो, तो d by dx ऑफ 7। समझेगा? और एक बार देखो, रिवाइंड कर ले, और एक बार रिवाइंड कर लेते, रिवाइंड कैसे करते हैं देखो। इसको इसके साथ ब्रैकेट पहले, तो d by dx ऑफ x स्क्वायर प्लस d by dx ऑफ 4 ऑफ x, ठीक है? फिर माइनस d by dx ऑफ, बोलो भाई 7।
समझेगा कुछ नहीं भाई, इसके साथ प्लस और माइनस साइन तो अपनी जगह में रखने का। अब क्या करेंगे इसको जैसे कर 1/2 ओके x स्क्वायर प्लस, अच्छा सुनो पावर में क्या है -1/2 है भाई, पावर में अगर माइनस आता है तो वो वैल्यू को नीचे लेके आएगा, क्योंकि देख अगर ये 1/x है 1/x है, इसके पावर में कुछ नहीं तो क्या है 1 है, क्या है 1। इसको अगर मैं ऊपर लेके जाऊं, इसको अगर मैं ऊपर लेके जाऊं तो x की पावर -1 हो जाएगा, समझे क्या, x की पावर -1। तो भाई जो वैल्यू नीचे से ऊपर आई है तो माइनस लेके आती है, तो ये माइनस वाली वैल्यू को अगर मुझे पॉजिटिव करना है तो इसको मुझे नीचे लेके जाना पड़ेगा। ये पूरी वैल्यू को अगर मैं क्या करूंगा बोलूंगा नीचे लेके जाऊंगा x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7, तो ये जो -1/2 था वो क्या बन जाएगा 1/2, क्या बन जाएगा 1/2 इनटू, बस वैसे करते हैं। अब देखो x टू n का फार्मूला, x टू n का फार्मूला क्या है, n आगे n मतलब 2 आगे x 2 - 1, फिर कौन बचा सर, पावर हो गया x बचा, तो d/dx ऑफ x। तो क्या किया सर, ये क्या फार्मूला भाई, इसमें लगा दिया x टू n का फार्मूला क्या है, n आगे x n - 1 फिर x को भी डिफरेंशिएट करना होगा। तो सर इसको क्यों नहीं लिखा आपने फार्मूले में, फिर उसका फार्मूला क्या है, dx/dx होता है 1, क्या होता है dx/dx, dx/dx होता है 1, इसलिए उसको मैंने वहां पे फॉर्मूले में नहीं लिखा, समझा। इसको नहीं भी लिखा तो भी चलता है, समझे क्या। अगर अकेला x आ रहा है ना तो उसकी वैल्यू बनी जाने वाली है, तो सर बोर्ड वाला मार्क कटेगा क्या, नहीं कटता भाई, उतना समझदार है, इतना बेसिक चलता है कि नॉर्मल में 12th में आ गया, इतना चलता है, ठीक है। प्लस 4 है, देखो भाई अगर फंक्शन के साथ कोई भी नंबर था डेरिवेशन के फॉर्म में, ठीक है, तो वो नंबर बाहर आ जाएगा, d/dx ऑफ 4x कहलाएगा, नंबर बाहर कर देगा, नंबर को डेरिवेशन के बाहर करने का, तो नंबर को बाहर कर दिया तो d/dx ऑफ dx, अकेला x फंस गया, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, dx/dx बनाएंगे आगे स्टेप में बताएंगे। माइनस अगर कांस्टेंट देखो नंबर अकेला आया, अगर कोई भी नंबर अगर अकेला फंस गया तो इसकी वैल्यू होती है 0, वैल्यू क्या होती है 0, अकेला नंबर फंस गया तो वैल्यू 0, तो एक फार्मूला याद रखो बेटा d/dx ऑफ, मैं कोई भी नंबर मतलब कांस्टेंट, उसकी वैल्यू मान लेता हूं k, मैं k को कांस्टेंट बोलता हूं, ठीक है, इसका डेरिवेशन होता है बेटा 0, कोई भी नंबर मतलब k कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट हो उसका डेरिवेशन 0 होता है, मान लो, ठीक है, मानना क्या फार्मूला है, ठीक है, ये 0 ओके, इसका वैल्यू 0। अब भाई क्या करेंगे सर, क्या करेंगे, ध्यान देना भाई, हो गया सॉल्व हो गया। अब देखो भाई 1 1 सा 1 2 लिख दिया, ओके। अब सर देखो x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7, ठीक है, होल ब्रैकेट में 1/2 है, पावर में 1/2 का मतलब होता है रूट, क्या होता है रूट, कौन सा रूट, स्क्वायर रूट, कौन सा रूट, स्क्वायर रूट, ये x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7, समझ गया ना, ओके, इतना हो गया, इधर आ जाओ, ये 2 लिखा, 2 लिखा, x लिखा, 2 - 1 1 तो रहता ही सर, प्लस 4 dx/dx 1 माइनस 0 हटा दो, कोई दिक्कत नहीं, अभी तक देखो इज इक्वल्स टू देयरफॉर dy/dx इज इक्वल्स टू, उसी को सॉल्व करना था अपन, देखो dy/dx उसी को सॉल्व करना था, कितना है भाई 1/2 रूट ऑफ कितना है बेटा x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7 लिख दिया था। अब ये क्या आएगा 2x प्लस 4 1 4, इसका क्या आएगा भैया 2x प्लस 4। अब ध्यान देना सर, देखो 4 को लिख सकते हैं 2 × 2 है ना, 2 × 2 4 को लिख सकते हैं 2 × 2, उधर का 2 और प्लस की साइड का 2, दो 2 है, कॉमन 2 निकल जाएगा, तो मैं देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 दिस इज 2 रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7, तो भाई इसमें से मैं 2 कॉमन निकाल लेता हूँ, ठीक है, और x प्लस इधर क्या बचेगा 2 बराबर है क्या सर, देख लो 2 × x 2x प्लस 2 2 4 बनता है ना, रिवर्स सॉल्व करके देख लेना, आता है तो सही है भाई, ये 2 और ये 2 कैंसिल, ये 2 और ये 2 कैंसिल, तो ऊपर क्या बचा बेटा x प्लस 2 बचा, और नीचे क्या बचा रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7, दिस इज योर dy/dx। होपफुली आपको समझ गया है, ठीक है, और अगर आपको लगता है सर आपका थोड़ा वॉइस क्लियर नहीं है, ये सब नहीं है, भाई मेरा पास सेटअप नहीं है, मैं अभी कर लूँगा कुछ दिनों में, ठीक है, अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा और डबल होना चाहिए, है ना, कुछ ये दिक्कत आए कोई स्टेप में वगैरह, तो मुझे कमेंट बता देना, मैं इस क्वेश्चन को डबल सॉल्व करके आपको बता दूंगा, ठीक है। मैं थोड़ा हड़बड़ी में हूँ, ठीक है, बच्चों के सेंटर से पेपर छूट गया होगा इसलिए, ठीक है, तो पढ़ाई करो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा है, ठीक है, थैंक यू।